बढ़ते हैं। दोस्तों ये वैकेंसी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के थ्रू निकाली गई है ऑफिसर स्किल के लिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले ऑफिसर स्किल में कौन कौन से पोस्ट हैं, उसके साथ कितने पोस्ट हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑफिसर स्किल थर्ड के लिए। ऑफिसर स्किल थर्ड के लिए स्केल है MMGS थर्ड। एज 25 से 38 ईयर दी हुई है। SC ST OBC जनरल EWS के लिए पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। SC के लिए 15 पोस्ट है, SC के लिए 7 पोस्ट है, OBC के लिए 27, EWS 10, UR 41, टोटल 100 पोस्ट है इसमें। OC OV HI और ID PWD के लिए अलग पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके साथ साथ ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए MMGS सेकंड, इसमें भी एज लिमिट जो दी गई है वो 25 से 35 ईयर है। SC की 45 पोस्ट रिजर्व है, ST की 22, OBC की 81 पोस्ट रिजर्व है, EWS की 30 और UR की 122 पोस्ट रिजर्व है। ऐसे कुल 300 पोस्ट इसमें दी हुई है। कुल 400 पोस्ट के लिए यह एग्ज़ाम होगी। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन ऑफिसर स्किल पोस्ट सेकंड और ऑफिसर स्किल पोस्ट थर्ड दोनों के लिए दिया हुआ है। दोस्तों इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। इसके साथ ही यहाँ दिया हुआ है कि पासिंग ऑफ JAIIB एंड CAIIB इज़ डिज़ायरेबल, तो ये ध्यान रखिएगा। या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए CA, CMA, CFA फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलर बेसिस पर। ऑफिसर स्केल थर्ड की बात करें तो इसमें भी सेम ही दिया हुआ है, बैचलर डिग्री होना चाहिए, 60% मार्क के साथ। इसमें SC ST OBC को 55% मांगा गया है। SC ST OBC कैंडिडेट के लिए जो ग्रेजुएशन में मार्क्स है 55% लिया जाना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसमें भी पासिंग ऑफ JAIIB एंड CAIIB डिज़ायरेबल दिया हुआ है। या फिर इसमें भी CA या CMA या फिर CFA होना चाहिए। अब इसमें एक्सपीरियंस भी कहा गया है, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आपके क्वालिफिकेशन के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिसर के रूप में किसी कमर्शियल बैंक, या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए क्रेडिट रिलेटेड एरिया में ब्रांच हेड के रूप में या इंचार्ज के रूप में। दोस्तों ऑफिसर स्केल 3 की बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन के बाद आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिसर के रूप में किसी कमर्शियल बैंक, या फिर 5 साल का ब्रांच मैनेजर का या फिर हेड आउट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्रेडिट रिलेटेड एरिया इंचार्ज होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड वर्टिकल इज प्रेफरेबल। तो ये था मेन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। एज लिमिट देखते हैं। एज लिमिट मिनिमम 25 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए। रिलैक्सेशन होगा गवर्नमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग। सेम ऑफिसर स्केल सेकंड और ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए सेम एज लिमिट दी गई है। एज लिमिट 25 ईयर्स से 35 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST OBC कैंडिडेट्स को जो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। पीरियड ऑफ बॉन्ड होगा 2 ईयर्स का पीरियड ऑफ बॉन्ड होगा ज्वाइनिंग डेट से। प्रोविजन पीरियड होगा 6 मंथ का आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। जॉब प्रोफाइल होगी ये ओवरऑल कंट्रोलिंग ऑफ ब्रांच, बिजनेस डेवलपमेंट, पब्लिक रिलेशन एंड अदर मेंटेनिंग लेसिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI पब्लिक, फाइनलाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस बजट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द टारगेट, मॉनिटरिंग ऑफ द क्रेडिट पोर्टफोलियो, अपग्रेडेशन ऑफ NPAs, रिकवरी इन NPAs। इस प्रकार से आपके यहाँ अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं, आप देखिएगा बहुत से पॉइंट दिए गए हैं। एक बार आप जॉब प्रोफाइल के बारे में रीड भी कर लीजिएगा। टोटल 22 पॉइंट्स हैं। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट को एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो सेपरेट फॉर्म फिल करें। कट ऑफ डेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की है वो 31/3/2023 है। इसके पहले आपकी सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद फ़ी ऑनलाइन डिपॉजिट करना है। अब देखते हैं एज रिलैक्सेशन या एज लिमिट के बारे में। शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 3 ईयर्स। पर्सन जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है SC ST के मामले में 15 ईयर और जनरल या EWS के मामले में 10 ईयर्स। एक्स सर्विसमैन के मामले में 5 ईयर। कैटेगरी जो मेंशन है फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए। और इसके साथ ही पर्सन अफेक्टेड जो 1984 में डिट्रॉइट में अफेक्ट हुआ है उसे 5 साल
का रिलैक्सेशन और है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर स्केल दिया हुआ है, यहाँ ऑफिसर ऑफ पे स्केल सेकंड और थर्ड के लिए। तो हम स्केल थर्ड के लिए देखें 63,840 से 1,990/5, 73,790 से 2,220/2 से 78,230। स्केल ऑफ सेकंड स्केल के लिए हम देखें तो ₹48,170 से लेकर के 1,740/1 और 49,910 से लेकर के 1,990/10, 69,810 आपका जो बॉन्ड होगा प्रोविजन पीरियड के साथ होगा। स्केल थर्ड और स्केल सेकंड का जो प्रोविजन पीरियड है वो 6 मंथ का है और अमाउंट ऑफ बॉन्ड है 2 लाख रुपए। मिनिमम सर्विस ऑफ पीरियड है 2 इयर्स। नेशनलिटी की बात करें तो भारत का नागरिक हो और जो व्यक्ति नेपाल और भूटान से और तिब्बतन से 1 जनवरी 1962 के पहले इंडिया सेटल हो चुका हो, नेपाल और भूटान और तिब्बत के सब्जेक्ट में 1 जनवरी 1962 के बाद परमानेंट रूप से इंडिया में सेटल हो चुका हो। अब सिलेक्शन प्रोसीजर हम देखते हैं दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है एग्जामिनेशन और इंटरव्यू पे बेस पर होगा। एग्ज़ाम होने के बाद सक्सेसफुल कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। रेशियो ऐसा होगा, देखिए 1:4 बेस पर उनकी रैंकिंग होगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के मार्क्स 150 होंगे, इंटरव्यू के एग्ज़ाम 100 होंगे और इसे 75:25 के रेशियो में बुलाया जाएगा। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो होंगे एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के लिए, फाइनल सिलेक्शन जो होगा 50% मार्क्स का होगा और इसके साथ ही SC ST OBC कैटेगरी और फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी को 45% मार्क्स लाने होंगे। कैंडिडेट को फाइनल स्कोर कार्ड ले आना होगा। जो सिलेक्शन की मेरिट लिस्ट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाई जाएगी। अब हम देखते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम लिया जाएगा जिसमें 4 पार्ट रहेंगे। टेस्ट के 4 पार्ट रहेंगे। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, प्रोफेशनल नॉलेज ये होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रोफेशनल नॉलेज के 90। कुल 150 क्वेश्चन रहेंगे। इसे टोटल मार्क्स रहेंगे 150। ड्यूरेशन जो होगा 2 आवर्स का रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दोस्तों यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में दिया हुआ है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो आपके लिए जो नियरेस्ट एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा यहाँ पर डिटेल दी हुई है, आप इसे देखकर फॉर्म फिल करिए। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो UR और EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपये है। GST मिला करके 1180 रुपये है और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप पर्सन के लिए 100 रुपीज़ है। GST मिला करके 180 रुपीज़। एप्लीकेशन की प्रोसीजर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट के माध्यम से। दोस्तों रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो स्टार्ट हो रही है 13 जुलाई 2023 से, ये चलेगी 25 जुलाई 2023 तक। इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में आपको वेबसाइट के माध्यम से बता दिया जाएगा और डेट ऑफ या GD और इंटरव्यू के लिए उसे भी आपको वेबसाइट के माध्यम से बता दिया और सेपरेटली इन्फॉर्म किया जाएगा। आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी जो फीस है एप्लीकेशन है वो 31 जुलाई 2023 से 25 जुलाई 2023 के बीच फॉर्म फिल हो जानी चाहिए, फीस पे हो जानी चाहिए। दोस्तों इस संबंध में किसी भी प्रकार की अपडेट जानने के लिए आपको bankofmaharashtra.in की वेबसाइट पर चेक करते रहना होगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम की इससे रिलेटेड डिटेल्स मिलती रहे। लास्ट में इसमें दिया हुआ है फॉर्मेट ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपके पास एक्सपीरियंस हो उसे आप फिल करके इसे सबमिट करिएगा। तो ये थी कुछ खास मोटी बातें जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए बहुत ज़रूरी थी। ये था हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और भी इसमें कुछ अपडेट करना चाहते हो या कुछ मुझसे छूट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, जिससे आगे बनाने वाले वीडियो में मैं इन सब के बारे में मैं और अच्छे से तैयारी करके आपको जानकारी दे सकूं। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार एम्प्लॉयमेंट संबंधी न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।